हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की इन्वायरमेंट के एक न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के सीटेट एग्जाम से बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो लास्ट सीटेट एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं इन्वायरमेंट की और साइकोलॉजी वगैरह और अन्य क्लासेस उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप सभी लोग देख लें। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास है ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 27 है, 26 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन से नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को जाना जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। नेशनल पार्क से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, सीटेट ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या हम कहें कि कोई भी टीचिंग भर्ती से जुड़ा हुआ एग्जाम्स हो ना, उसमें तो हम इसकी एक इंडिविजुअल क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। 102 दिन में आपको वह क्लास भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे देखिएगा, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। संस्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी भी हम लोग इंडिविजुअल क्लास यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है वह नागपुर में स्थित है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, तो जो भी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीरी कार्य करता है, ठीक है ना। नीरी जो है ना वह किसके अधीन कार्य करता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। नेरी जो रहता है ना, नेरी कार्य करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक WM एडम्स हैं। जो ग्रीन डेवलपमेंट बुक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो है ना वह WM एडम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि प्रतिरोपित पौधे क्या होते हैं। मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना, जो पेड़ पौधों को ले जाकर लगाया जाता है। आपने मार्केट में देखा होगा कई पेड़ पौधे जो है ना वह बिकते हैं और उनको क्या किया जाता है? प्रतिरोपित किया जाता है। तो वे किस लिए नहीं बढ़ते? क्योंकि प्रतिरूपण के दौरान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के दौरान उनके जो मूल रोम रहते हैं वह कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो वह सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रोम, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, मिस्टेक है टाइपिंग में इसमें। मूल रोम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। मूल रोम, ठीक है ना, रंध्र से चिपके रहते हैं, पैक्टिन के कारण कुछ इस प्रकार का बन सकता है। आगे देखिएगा, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा सन 1986 जो है ना वह किससे संबंधित है भाई? यह पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा सन 1986। पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% नियम संबंधित है। 10% नियम किससे संबंधित है? तो देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा, ठीक है ना, के रूप में एक उसी स्तर से दूसरे स्तर तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना, पहुँचाती है ना, उसको हम 10% का नियम कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कि पहला उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता से पहले उपभोक्ता से दूसरा उपभोक्ता भोजन प्राप्त करता है, तो जो पहले उपभोक्ता की ऊर्जा रहती है उसका 10% उसमें स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, ये 10% का नियम किसने दिया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जीव से जैवमंडल तक, देखिए जनसंख्या, ठीक है, फिर समुदाय बनता है, फिर एक पारिस्थितिक तंत्र होता है और क्या होता है? फिर भूदृश्य होता है। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है। स्वपोषी उत्पादन पर स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। स्वपोषी मतलब कि खुद भोजन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का उत्पादन करते हैं, तो उनको प्राथमिक उपभोक्ता हम यहाँ पर कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। एक बार हम इस वाले क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। जीव से
जैव मंडल तक जैविक संगठन, देखिए जनसंख्या रहती है, एक समुदाय रहता है, फिर पारिस्थितिक तंत्र रहता है, मतलब है पूरा एक समुदाय कुछ इस प्रकार से बसा रहता है कि अपना एक पारिस्थितिक तंत्र बना लेता है, फिर भूदृश्य रहता है, ठीक है, जैसे कि संपूर्ण जो समुदाय रहते हैं, तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषी स्तर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो परपोषी मतलब जो दूसरों पर क्या रहता है कि भाई भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हिरण वगैरह हो गया है ना, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? तो नाइट्रोजन जो है ना हमारे पर्यावरण में लगभग 78% है। हम बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करते हैं 20.9% कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ये जो है ना एक्यूरेट बताइए 20.9%, बट हम बात करें 21% भी यहाँ पर आ जाता है। तो लगभग ये दोनों गैसें अपने जो वायुमंडल है ना हमारे पर्यावरण में उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। एक और आपको याद रखना है 16 सितंबर को, ठीक है ना, कब? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बाकी के हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत अभी हम बात कर ही चुके हैं, 78% यहाँ पर लगभग है, ठीक है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन पर बल दिया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। जो चिपको आंदोलन है ना, ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था कि कई कई मतलब जो लोग थे वो पेड़ों को काट रहे थे, बट वहाँ के लोगों ने क्या किया, उत्तराखंड के लोगों ने, तो उन्होंने पेड़ों से चिपक कर जो है ना उन पेड़ों की रक्षा की, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा और उस पर सबसे ज़्यादा बल सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? उभय दिशीय होता है। जो खाद्य श्रृंखला रहती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ठीक है, तो उभय दिशीय होता है। आगे देखिएगा, मतलब कि खाद्य श्रृंखला में कई दिशाओं से जो है ना वह ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो जो ईबीएस है ना एनवायरमेंटल स्टडीज़ में प्रयुक्त होता है। ईबीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ याद रखना। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। अब आप पर्यावरण में, ठीक है, बच्चों को लेकर जाएंगे एनवायरनमेंट में, शिक्षा के माध्यम से भ्रमण कराएंगे, तो उसका मूल उद्देश्य ये नहीं है कि उनका सिर्फ मनोरंजन कराना, उसका मीन्स है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, कि वह चीज़ों को देखें, किस प्रकार से पौधे जो है ना लगाए जाते हैं, किस प्रकार से फल देते हैं, पहले फूल लगते हैं, इस प्रकार से वह प्रत्यक्ष अनुभव करें। पारिस्थितिक तंत्र में उत्तम पोषण स्थान प्राप्त करता है। कौन करता है? सर्वाहारी। क्यों? क्योंकि वह तो सभी से भोजन प्राप्त कर सकता है, सर्वाहारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में खाद्य संख्याओं के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव हैं, जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, ठीक है, वह कौन से? तो अपघटक यहाँ पर कवक और जीवाणु हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। तो गाइज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से हम लोग एनवायरनमेंट के और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सभी को डिस्कस कर लेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें।